कैसे हैं सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आप मेरे हाथ में एक डब्बा देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पैकिंग, बहुत ही खूबसूरत एक डब्बा। उमर एक्स जर्मनी नाम से तो आपने पहचान लिया होगा कि इसमें क्या है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, लेकिन वो किसी और एयर गन की थी। ये किसी और एयर गन की है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की फेवरेट है। और ये CO2 गन है। CO2 कैप्सूल्स भी हैं यहाँ पे पहले पड़े हुए। और मैं आपको एक और बता दूं कि इसमें पैलेट्स वर्जन है। ये इसमें पैलेट्स आते हैं, ठीक है। पैलेट्स भी हैं मेरे पास। ये जर्मनी के सबसे बेस्ट पैलेट्स हैं, H&N के स्पोर्ट्स है। इसके अलावा ये फील्ड टारगेट ट्रॉफी हैं और ये भी स्पोर्ट्स के हैं। तो अब इसको करते हैं ओपन तो मैंने इसको पहले कर लिया हुआ है। मैंने इसको तकरीबन 15-20 दिन इसको यूज़ भी किया है। और अब इसके ऊपर बात करते हैं इसकी फील की, इसकी एक्यूरेसी की, और एक्चुअल देखने में कैसी है। मैंने कहा चलो आपके साथ भी इसको शेयर करते हैं। तो खोलते हैं जी डब्बा। इस तरह का इसकी पैकिंग होती है बिल्कुल, क्योंकि ये लाइसेंस्ड होती है और उमरेक्स ने इसका लाइसेंस लिया होता है इसको बनाने का, तो इसलिए बिल्कुल ये ओरिजिनल पैकिंग जैसे डब्बे में आती है। ऐसे होती है ओपन, ये होती है इसकी ओपनिंग। ओपन करने के बाद ये ले जी, ये है। आपको पता चल गया ये क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर ये उमरेक्स ने कुछ इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दी होती है। इसको आपने ऑयलिंग करनी है, सब कुछ करनी है, और कुछ इसकी और डॉक्यूमेंटेशन है। ये सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं, उमरेक्स की तरफ से आती हैं। फिर एक ये ब्रश टाइप आता है इसको साफ़ करने के लिए, ठीक है। और इसकी एलकी एक इधर ही होती है, हाँ ये पड़ी है। ये सबसे पहले ये देखिए एलकी होती है इसको खोलने के लिए, इसका कार्ट्रिज जो है इसमें लोड करने के लिए। अब आ जाते हैं जी एक्चुअल एयर गन की तरफ। क्या बात है, आपने 17 जनरेशन है, ऑस्ट्रेलिया आपने ऊपर लिखा देख लिया होगा। 9 मल्टीप्लाई 19, मतलब क्योंकि ये लाइसेंस्ड है इसलिए इसको बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बनाया गया है ग्लॉक 17 Gen 5 की। आगे से देखेंगे इस तरह की दिखती है। राइफल्ड बैरल है इसकी। थोड़ा और मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये इस तरह की लुक है इसकी। इधर भी इसके ग्लॉक लिखा हुआ है, और इधर भी ये मार्किंग जो है ये सारी बिल्कुल वैसी ही है जैसी ओरिजिनल के ऊपर होती है, सेम टू सेम। और इसकी पीछे से इस तरह का नज़र आता है जैसे ओरिजिनल का है बिल्कुल, लेकिन ये एक CO2 एयर गन है जो कि बग़ैर लाइसेंस के आप ले सकते हैं अगर आपकी एज 18+ है। तो ये मुझे लगता है कि पूरी वर्ल्ड में इसका जो लेने का सिस्टम है वो सेम ही है। बगैर लाइसेंस के आप इसको 18+ आप इसको ले सकते हैं। इसकी सबसे जो अच्छी बात है, फील इसकी बिल्कुल, ये तकरीबन कम से कम ये 600 ग्राम की है, क्योंकि ये नीचे जो है ये पॉलीमर है सारा नीचे। ऊपर एक लेकर ये जो इसकी स्लाइड है ये मेटल की है, और ये ब्लो बैक है। सबसे अच्छी इसकी चीज़ मुझे ये लगी है कि ये ब्लो बैक है। जैसे ही आप शॉट फायर करते हैं तो ये ओरिजिनल की तरह ब्लो बैक है, मतलब पीछे जाती है स्लाइड और फिर आगे जाती है। सेफ्टी इसके अंदर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सेफ्टी है इसके ट्रिगर में। जब अब आप इसको पूरा दबाएंगे तो फायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा इसकी एक और सेफ्टी भी है, वो यहाँ पे है। ये छोटा सा आप एक डॉट देख रहे हैं, ये भी सेफ साइड पे है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ से यूँ करेंगे तो ये यहाँ पे रेड डॉट निकल आएगा। मैं करके दिखाता हूँ काफ़ी। ये हाँ ये देखें, ये अभी रेड हो गया तो ये फायर रेडी है। लेकिन हम इसको अभी सेफ पे रखेंगे। बहुत हार्ड है ये। हाँ नहीं हुआ, हाँ अब हो गया, ठीक है। और फील भाई इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फील है इसकी। हाथ में पकड़े हुए बिल्कुल जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे वाकई आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है। ये मैंने ब्लैक कलर में ली है। इसकी काफ़ी कलर आते हैं, लेकिन ये जो है ये इसका ब्लैक कलर है, ठीक है। बाकी स्लाइड इसकी लॉक भी होती है। देखें यहाँ पे इसकी स्लाइड जो है ये लॉक्ड है।
और इसकी मैगज़ीन निकालते हैं। अब मैगज़ीन को देखते हैं। ये इसकी मैगज़ीन 17 शॉट्स की मैगज़ीन है। इसकी बेल्ट है इसके अंदर, मैगज़ीन के अंदर ये कुछ CO2 पिस्टल्स आती हैं, उनमें मैं वो रोटरी मैगज़ीन होती है, लेकिन ये बेल्ट का सिस्टम है इसके अंदर। जो कुछ लोग कहते हैं कि कि ये रिलायबल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये टूट भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिलायबल ही होगा। 17 शॉट्स हैं इसमें। पैलेट्स वर्जन है ये। इसको पीछे करके यहाँ पे आप इसके इस जगह पे आप पैलेट्स एक एक करके आप लोड करते जाएंगे। .177 का कैलिबर है इसका। और जो कार्ट्रिज लोड करने का तरीक़ेकार है वो आप इसको ये जो प्लास्टिक का इसके नीचे बना हुआ, इसको आप पीछे करेंगे ऐसे करके तो ये पीछे हो जाएगा। यहाँ पे इसकी छोटा सा बोल्ट लगा हुआ है, और ये साथ में जो एल की दी जाती है इसके साथ आप इसको घुमाएंगे यहाँ पे कार्ट्रिज को डाल के, CO2 कार्ट्रिज को। ये CO2 कार्ट्रिज है, ये है CO2 कार्ट्रिज, ये भी उमर-एक्स का है। यहाँ पे ऐसे इसको हम डालेंगे, और क्योंकि ये मैंने काफ़ी इसको चला लिया हुआ था, अब मैं इसको नहीं चलाऊंगा, वेस्ट नहीं करूँगा। इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे, टाइट करेंगे थोड़ा सा, तो ये पंचर हो जाएगा अंदर जाके। तो इसका मतलब है कि ये रेडी टू फायर होगी। अब इसको खोल देते हैं, इसको रखते हैं वापस, फिर इसको बंद करेंगे। इसके अंदर कार्ट्रिज लोड करने के बाद, बंद करने के बाद इसको हम लगाएंगे इसके अंदर। ये इसके अंदर चलेगी, और हमें इसका जो है ये स्लाइड खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शौक़ है तो आप खींच सकते हैं, क्योंकि ये जो इसकी स्लाइड है ये सिर्फ एक ब्लो बैक एक्शन के लिए है, वैसे इसका कोई भी काम नहीं है। आप इसको खींचें या ना खींचें, कुछ भी करें, अगर आपने इसके अंदर CO2 कार्ट्रिज लोड कर दिया है तो ये वैसे भी फायर करने के मतलब रेडी टू फायर है। और 17 शॉट्स जैसे मैंने कहा, और एक कार्ट्रिज में ये कितनी देर कितने पैलेट्स आपको देती है। जो पहला कार्ट्रिज है, अगर मतलब पहली जो मैगज़ीन है 17 शॉट्स की, वो तो फुल पावर पे देती है, ये तकरीबन 350-400 FPS के करीब। लेकिन जैसे जैसे फिर ये जो इसका कार्ट्रिज है ये खाली होता जाता है, तो उसके बाद इसकी पावर कम होना शुरू होती है। मतलब मैंने इसको जो दो इसकी मैगज़ीन है, मतलब 34 to 35 जो पैलेट्स हैं वो मुझे सही पावर मिली है, लेकिन तीसरी मैगज़ीन के ऊपर जाके फिर तकरीबन 45-50 के करीब जाके इसकी जो पावर है वो डाउन होना शुरू होती है। और फिर वो ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ी से पैलेट्स को फायर कर रहे हैं। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको पता है कि इसमें CO2 गैस होती है, तो ये ठंडी होती है, और जब ये ठंडी होती है तो ये कम निकलती है। तो इसलिए हमेशा जो है वो कोशिश करें कि जब आप इसको यूज़ करें तो आराम से इसको यूज़ करें, थोड़ा टाइम दें एक शॉट के बाद दूसरे को, और सेफ्टी का आप हमेशा ख्याल रखें। जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर सेफ्टी है, ट्रिगर सेफ्टी है इसके अंदर, नीचे भी है इधर, ठीक है। बाकी स्लाइड इसकी जो है, इसकी हम बात करें तो ये है मेटल की, ठीक है। नीचे ये पॉलीमर है सारा, ठीक है। ये भी पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है। ये जो इसका इस साइड पे जो स्लाइड को रोकने वाला सिस्टम इसका जो है वो ऐसे ही है, बस जस्ट देखने के लिए। लेकिन इस साइड वाला जो है ये इसको इधर रोकता है स्लाइड को। कुछ जो है वो BBs में भी आती हैं, जो वो छोटे छोटे BBs होते हैं, लेकिन ये जो है मैंने स्पेशली पैलेट्स में ली है .177 में। और आपको पता है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसको चेक किया है, मैंने इसको यूज़ भी किया है। लेकिन इसकी जो रेंज है अगर हम बात करें तो 15 से 20 मीटर पे बिल्कुल ही एक्यूरेट है। 15 से 20 मीटर के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट है, पावर भी सही है, और निशाना भी बिल्कुल जो है वो टारगेट के ऊपर जाके लगता है। लेकिन 15 से 20 मीटर के बाद जाके, 20 मीटर के बाद जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी जो कह लें कि एक्यूरेसी है वो डाउन होना शुरू होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये छोटी सी एक पैलेट गन है, और इसमें ये CO2 कार्ट्रिज डलता है, तो इसकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं होगी, ठीक है जी। तो पीछे से मैंने आपको नहीं दिखाई है, बिल्कुल ये इसकी जो ग्रिप है इसके ऊपर भी ये छोटा सा इधर ग्लॉक लिखा हुआ है, और इसकी जो है बैरल जो है वो राइफल्ड है। अगर आप यहाँ पे तो शायद नज़र नहीं आएगी, राइफल्ड बैरल है इसकी, ठीक है, ताकि जो पैलेट है वो बिल्कुल सीधा रहे। एक अच्छी
केस में आती है ये, और ये चीज़ें मैंने सारी साथ ले ली थी। तो यहाँ पे जो है जर्मनी में अगर देखा जाए तो ये तकरीबन आपको अगर सस्ती मिल जाए तो 180 से 200 तक की मिल जाती है। और इसके अलावा और इसके बाद का एक वर्जन भी आ चुका है, उसका भी रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस जो है वो और आती रहेंगी।